हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके लिए हम सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। मतलब क्या है कि अगर मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, तो इसमें मुझे 0 रिमाइंडर मिलता है। 2 जो है वो है डिवाइज़र, उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। 6 जो होता है वो है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जो आंसर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। तो हम इसे रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या आता है, डिवाइज़र है यहाँ पर 2, कोशेंट है 3 और रिमाइंडर है 0। तो मुझे मिलता है 6 जो कि अपना डिविडेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 या फिर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। अब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, अगर हमने 6 एज अ डिविडेंड लिया है तो 6 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 1, ये सब 6 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे रिमाइंडर 0 आता है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। मतलब सिंपल ये पता चल गया है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर डिवाइज़र कम्प्लीटली डिवाइड करता है डिविडेंड को। इसी बात को अगर हम पॉलिनोमियल के टर्म में समझते हैं तो क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल के केस में रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, यही सेम चीज़ होती है पॉलिनोमियल में। क्या है, px एक कोई पॉलिनोमियल है, इट इज़ इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ ए। सिंपल फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों कि px जो है वो डिविडेंड है, यहाँ पर q जो ऊपर आएगा वो कोशेंट है, और x माइनस ए जो आएगा वो आपका डिवाइज़र है, और ये सब करने के बाद जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो है pa। तो इस केस में ये जो टर्म है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मेरा pa मतलब कि रिमाइंडर अगर मेरा 0 आता है तो मैं बोल सकती हूँ कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, बोल सकती हूँ। अगर मेरा रिमाइंडर pa comes to 0 तो I can directly say that x minus a is a factor of polynomial in x variable। मतलब आपका ये जो है ये इक्वेशन आपका कन्वर्ट होगा कैसे, px वैसे ही रहेगा x माइनस ए क्यू एक्स प्लस 0, क्योंकि pa इज इक्वल टू 0 जो कि रिमाइंडर है। अगर डिवीज़न करते समय मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो फिर आई कैन डायरेक्टली से दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। फर्स्ट केस यही है कि इफ़ pa इज इक्वल टू 0 देन px इज इक्वल टू x माइनस ए क्यू एक्स, विच शोज दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं बच्चों। समझो कि हमने कोई एक फैक्टर हमने कंसीडर वन पॉलिनोमियल px विच इज़ इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वी नीड टू फाइंड वेदर x माइनस 2 is a factor of polynomial in x।
ये मुझे बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि हम पहले लिखते हैं क्या, हम इसको लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। तो पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस ए मतलब x माइनस 2 है, कोशंट x प्लस रिमाइंडर मतलब p ऑफ 2, वही तो देखना है ना हमें। तो अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 जो है वहाँ पे हमें ज़ीरो लेना है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल x। तो हम पहले देखते हैं कि क्या मुझे ये टर्म ज़ीरो मिल रहा है क्या। अगर ये टर्म मुझे ज़ीरो मिला, ये कब आता है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल px। तो जब ये टर्म मुझे ज़ीरो मिलेगा, रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि x माइनस 2 जो है वो px का फैक्टर है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूटिंग p ऑफ 2 मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे कितना मिल रहा है, 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6। तो ये मुझे मिल रहा है -6 प्लस 6 मतलब 0। तो मुझे मिल गया बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, I am getting the value of this polynomial px as 0. That means this is the remainder 0, and as per the theorem, if this is coming 0, remainder is, this is nothing but remainder, and if this is I am getting as 0, that means this is I am getting as 0, that means what, my expression will convert like this, px is equal to x माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस 0। और क्लियरली मेंशन था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो तुम बोल सकते हो कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो यू कैन क्लियरली से दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस थ्योरम से हमें इतना लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अब जो है यहाँ पर फैक्टर थ्योरम की बात हो रही है। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या मेंशन है यहाँ पर, बात को समझते हैं अभी बच्चों। फैक्टर थ्योरम एज पर द एनसीईआरटी बुक फैक्टर थ्योरम दिया है, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर। यहाँ पर क्या बोला है, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर देन 1, px हम कंसिडर करते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड a इज़ एनी रियल नंबर। इसमें जो तुमने पॉलिनोमियल कंसिडर किया है इसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा। द डिग्री कुड बी पॉलिनोमियल विद अ x वेरिएबल जो हमने कंसिडर किया है, इसकी डिग्री यहाँ पर है 2। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से px ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो एज पर फैक्टर थ्योरम देन फर्स्ट केस का है कि x माइनस ए क्या था, कोई भी रियल नंबर था। तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ इफ़ pa इज़ इक्वल टू 0। यही तो अभी हमने ऊपर जो कंसीडर किया, ये वाला जो फर्स्ट चीज़ है वही तो अभी हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर क्या कहा है कि देन
If px is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1 and a is any real number, मतलब px कोई भी पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और a कोई भी रियल नंबर है, तो ऐसे केसेस में दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। वही हमने इस एग्जाम्पल में वही किया है बच्चों। ये हो गया फैक्टर थ्योरम। सेम चीज़ उन्होंने अभी एनसीईआरटी में मेंशन की है। से सेकेंड पॉइंट है, अब हमने बता दिया है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इज़ इक्वल टू, अब x माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। जैसे एज पर अबव एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज पर एनसीईआरटी बुक, एंड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। इन दिस केस, इसमें इस ऐसे वाले केस में हम कहेंगे, अगर आपको मेंशन किया है कि x माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर है, मतलब क्या है कि तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। अब अगर x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा। तो इस केस में तुम बोल सकते हो कि बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए इन द पॉलिनोमियल with the x variable, you are getting a minus a and g of a is equal to 0. मतलब we are getting the value of polynomial with the x variable as 0. तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से अगर मुझे p of 2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस टू इंटू, अगर x माइनस टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर है तो मैं डायरेक्टली जो है इसको लिख सकती हूँ ऐसे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस, अब इसमें अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो ये वाला टर्म जो है वो ज़ीरो आ गया डायरेक्टली, क्योंकि बोला है कि x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो यू कैन राइट, तो ये वाला टर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए इन दिस पॉलिनोमियल, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 in px is equal to x square minus 5x plus 6, we are getting p of 2 is equal to, ये हमें ज़ीरो ही मिल रहा है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। सेकेंड क्या कहा है, अभी उसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको रिमाइंडर दिया है पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, by substituting x is equal to a in the polynomial with x variable, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि if x माइनस ए is a factor of px, अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल और उसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो मिल रही है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि x माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमें ये भी बताना है कि x प्लस 2 क्या 2x प्लस 4 का फैक्टर है।
2x+4 जो है उसकी डिग्री 1 है, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है हमें करना क्या है, x+2 जो दिया है +2 का ज़ीरो क्या होता है बच्चों, तो ज़ीरो कब मिलेगा उसका, x+2 = 0 करेंगे तो मुझे x = -2 मिल रहा है, और यही क्या है, x+2 का ज़ीरो है वो है -2। लेट px = क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, इसकी डिग्री है 3। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x = -2, तो मतलब यहाँ पे a, मतलब a की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो a की वैल्यू है -2। तो अब हम निकाल क्या रहे हैं, ये वाला वैल्यू निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या मुझे रिमाइंडर pa 0 मिलता है कि नहीं, वो हम करके देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = -2 इन दिस इक्वेशन, आई एम गेटिंग, सॉल्व करने पर बच्चों मुझे मिलता है 5 - -2 + 6, तो सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है -8 + 12 -10 + 6, तो आई एम गेटिंग 0। क्लियरली आ गया बच्चों कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -2 जो कि 0 था x+2 का, तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 मिल रही है। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से तुम डायरेक्टली बोल सकते हो एज पर फैक्टर थ्योरम कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये देखो, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, क्या ये वाला फर्स्ट स्टेप जो था उसको हमने अभी अप्लाई किया कि x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px इफ़ p ऑफ a = 0, और वही हमने किया है अभी। तो हमने ये बता दिया है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -2 इन द गिवन पॉलिनोमियल, we are getting the value of the given polynomial as 0, and that is why by factor theorem you can clearly mention over there कि by factor theorem x+2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6। अब हम कंसिडर करते हैं सेकेंड पॉलिनोमियल। तो सेकेंड, लेट q ऑफ x = 2x + 4। तो इसमें भी जो है x+2 का हम क्या लेंगे, 0। तो x+2 का 0 कितना है, तो वो है -2। x+2 का 0 है -2। तो अब हम निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = by substituting x = -2, what we are getting, we'll just find out whether we get the value as 0 or not. तो I am getting the value as 0, that means q of -2 I am getting value as 0। तो ये हो गया, अगर मैंने ये बता दिया कि दिस इज़ 0, दैट मीन्स तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यस x+2 is also a, by factor theorem x+2 is also a factor of 2x + 4। इसी तरीके से अब हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़, बोला है कि k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ़, और हमें गिवन दिया है कि इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, तो अगर x - 1 इसका डायरेक्टली फैक्टर है, तो फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि
x सबसे पहले जो फैक्टर का जिसका बात किया है x-1, इसका ज़ीरो क्या होगा, इक्वेटिंग इज टू ज़ीरो, आई एम गेटिंग 1, तो दैट मीन्स इसका ज़ीरो है, x-1 का ज़ीरो है 1। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग हमें पहले क्या लिखना है, लेट px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग 4, 1 द होल क्यूब प्लस 3 1 द होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो हमें बोला है डायरेक्टली कि x-1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ वही बोला है कि अगर इफ़ x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम डायरेक्टली देंगे कि बोला है कि x-1 इसका फैक्टर है, तो अब हम डायरेक्टली लेते हैं बच्चों कि p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लो डायरेक्ट। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, तो 4 4 कट, तो k जो है वो मुझे मिलता है -3। तो k की वैल्यू है -3। इसी के साथ बच्चों हमने फैक्टर थ्योरम कंप्लीट किया है और किस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं